जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माध्यमिक शिक्षा विभाग भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आप इन पोस्ट पर फॉर्म भरेंगे, जिसमें कि आपकी ग्रुप डी की भी वैकेंसी है, जहाँ पर आपका पियून, स्वीपर और वॉचमैन की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी बहुत सारी टीचिंग की वैकेंसी भी निकाली, जिसमें कि आपका स्पेशल एजुकेटर है एंड अन्य जो आपकी पोस्ट है वो है। तो अगर आपकी कोई रिलेटिव या फिर रिलेशंस में ऐसे कैंडिडेट है जो कि टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो टीचर बनना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। पर अभी हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे कि कैसे आपको ग्रुप डी की पोस्ट पर फॉर्म को भरना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग इस भर्ती के बारे में वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने आपको इसके बारे में पूछा भी था कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं। तो आपका अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला, तो उसी को कंसीडर करके ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें यूपी के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी और कैंडिडेट वैसे इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आपकी यहाँ पर लास्ट डेट अभी रिसेंटली जिन डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी आई है उसमें 30 मार्च 2024 है एंड अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो गाइज, आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहां पर यूपी रोजगार संगम की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जिनको लगता है कि ये वेबसाइट फेक है, उनको मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती वेबसाइट है, जहां पर जो प्राइवेट कंपनीज है वो वैकेंसीज अपडेट करते हैं। जितनी भी वैकेंसीज होती है उनको कंडक्ट प्राइवेट वैकेंसी करती है, बट वो डिपार्टमेंट में जो नियुक्ति होती है आपकी वो गवर्नमेंट भी होते हैं। परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर है। बाद में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है और आपको परमानेंट भी किया जा सकता है, बट आपको परमानेंट करने की कोई गारंटी यहां पर नहीं दी जाती है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। आप यहाँ पर आइए और फिर आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी एक्टिव है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। फिर यहाँ पर आपकी थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है वो। तो आप थोड़ा सा नीचे आइए, आप देख लीजिए। इसमें पियून की वैकेंसी है माध्यमिक शिक्षा विभाग में कानपुर नगर। फिर स्वीपर की वैकेंसी है माध्यमिक शिक्षा विभाग में कानपुर नगर। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके अलावा वॉचमैन की वैकेंसी कानपुर नगर माध्यमिक शिक्षा विभाग 12वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपका कानपुर देहात पियून की वैकेंसी और इसके अलावा फिर कानपुर देहात स्वीपर की वैकेंसी, वॉचमैन कानपुर देहात। इसके अलावा कन्नौज, फिर यहाँ पर आपका कन्नौज में स्वीपर की वैकेंसी, वॉचमैन की वैकेंसी कन्नौज में। औरिया में पियून की वैकेंसी, स्वीपर की वैकेंसी, वॉचमैन की वैकेंसी। फिर यहाँ पर इटावा में वैकेंसी और स्वीपर में वैकेंसी। आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट की अगर डिटेल में जानकारी जानना चाहते हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, इसके लिए गाइज आप रिक्त विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है। फिर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, सैलरी आपको 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए के बीच में दी जाएगी और आपका जो राज्य है और जो लोकेशन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको किसी भी पोस्ट पर अगर अप्लाई करना है तो आप उसके नीचे जो आवेदन करे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपका कोई भी फॉर्म भरा है या फिर आपने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहां पर आपकी यूजर आईडी जो कि आपने बनाई थी वो और आपका पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। और फिर इस वीडियो को थोड़ा लास्ट में जाकर के कैसे अप्लाई करना है वो जान लेना है, क्योंकि अभी यहां पर मैं उनको बताऊंगा जिन्होंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा। उनको इस पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर आप कोई भी वैकेंसी का फॉर्म 1 से 2 मिनट के अंदर भर पाएंगे। थोड़ा सा जो लॉन्ग प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन का ही है। तो आप यहां पर आएंगे और आपको जॉब सीकर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम लिखना है। ये आप यहां पर आपका 10th के सर्टिफिकेट और जो आधार कार्ड के अंदर नाम है उसके अकॉर्डिंग दीजिएगा। फिर आपको यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद आप यहां पर आपका आधार नंबर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आधार कार्ड के साथ में भी अटैच होना चाहिए। आपकी ईमेल आईडी डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको टिक करना है। इसके अलावा फिर यहां पर आपको यूजर आईडी, जो भी आप यूजर आईडी रखना चाहते हैं वो आप यहां पर दे
दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, उसका सैंपल भी आप देख सकते हैं। पासवर्ड में इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट रहना चाहिए। फिर ये कंफर्म पासवर्ड डाल करके आप इसको कंफर्म कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे कि आई होल्डर ऑफ आधार नंबर हियर बाय गिव माई कंसेंट टू सेवा योजना डिपार्टमेंट। तो आप इसके ऊपर टिक करके ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई आधार नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में जैसे आप आधार वेरीफाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर राशन हो जाएगा। और राशन होने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, जिसमें कि आप आपका जो यूजर नेम आपने बनाया था वो डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सीटेट जुलाई 2024 लाइव बैच के बारे में, क्योंकि अगर गाइज आप यहाँ पर टीचर है या फिर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई टीचिंग से रिलेटेड जानकारी चाहता है अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 की लाइव बैच ले सकता है टीचिंग परीक्षा की, जिसके ऊपर एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी चल रहा है, जिसको आप यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। ये बैचेस आपकी पेपर फर्स्ट, पेपर टू आपका मैथ एंड साइंस या फिर दोनों पेपर पर अगर आपको लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। यहाँ पर इसके जो फीचर्स है वो भी आपके सामने, लाइव क्लासेस मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको 50% तक की छूट दी जा रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, जैसे आप ज्वाइन लिंक ओपन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है जिस भी पेपर पर आप अपनी क्लास लेना चाहते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो छूट है वो कितना हैवी चल रहा है। यहाँ पर आपको 63% तक की छूट दी जा रही है। सिंपली आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पर इसमें इनरोल हो जाइए, इसको बाय कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से इसका लाभ उठा लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, इसके माध्यम से आप इसको ले पाएंगे। जाइए और परचेज कर लीजिए। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोफाइल एंट्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी जानकारी देनी है। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से आपकी जानकारी समझा सकूँ कि कहाँ पर क्या भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये नेम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आता है आपका जो नाम है वो हिंदी के अंदर, तो आपको आपका नाम हिंदी के अंदर अपना लिखना है। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, जो भी है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्स हो या फिर विधुर हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। इसी प्रकार से आपको आपकी मदर्स का नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है और फिर हिंदी के अंदर लिखना है। रिलीजन आपका क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर SC ST सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है तो वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि अगर आप कोई खिलाड़ी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है या फिर हैंडीकैप है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो नियरेस्ट ऑफिस है आपका वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इनमें से जो भी आईडी आपके पास है। तो जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट करके रखा है, फिर जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप इंडिया के अंदर ही जॉब चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अनटिक करें। इसके बाद आती है फोटो, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे एंड देन आप इन सभी जानकारी को सेव करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगी आपका क्षेत्र ग्रामीण है या फिर नगरीय है यानी कि शहरी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस आपका विकास खंड कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विलेज आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इनमें से विलेज है, और फिर आप
आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पर खुद बेसिकली सिलेक्ट ही करना होगा, खुद से आप नहीं डाल पाएंगे। जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है इस जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आता है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके अलग से अपना एड्रेस भर देंगे, क्योंकि जो अभी आपने ऊपर भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर नो किया तो आपको यहाँ पर अलग से आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करने का सेक्शन दिया है। सेम सेक्शन यहाँ पर है जो कि अभी आपने ऊपर भरे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर अलग है तो नो करके अलग से इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विकासखंड, विलेज और पिन नंबर अगर सेम है तो यस कीजिए एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आपको फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखनी है, वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो आप सिलेक्ट 1 के ऊपर ही छोड़ दे, और अगर आपको मालूम है तो फिर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर ले। आई साइट आपकी क्या है, जनरल या फिर स्पेक्टिकल्स, यानी कि जनरल का मतलब आपको चश्मा नहीं लगा तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करके यहाँ पर एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछे आर यू एजुकेटेड, क्या आप पढ़े लिखे हो, तो आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछा हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल, तो जो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 12वीं या फिर 10वीं या फिर 10वीं से कम या फिर ITI या फिर अनएजुकेटेड यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के सेक्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आपको यहाँ पर पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर आपको जो आपका स्ट्रीम है वो बताना कि आपने आर्ट से किया, कॉमर्स से या फिर साइंस से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपको बताना कि आपने किन किन सब्जेक्ट के साथ में आपकी 10वीं की है, जैसे कि हिंदी और फिर इंग्लिश, इसके बाद में मैथ और फिर यहाँ पर साइंस। इसके अलावा जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपसे पूछा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो आपको बताना कि आपने किस मीडियम से किया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट आपने किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पर आपको आपका बोर्ड भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड के सेक्शन में काफ़ी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रही है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बोर्ड यहाँ पर इलाहाबाद है, यूपी बोर्ड, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से की है तो आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिख देंगे। मोड ऑफ एजुकेशन आपने फुल टाइम किया, पार्ट टाइम, कॉरेस्पोंडेंस या ओपन, तो मैंने फुल टाइम यानी कि रेगुलर की है। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट या फिर कंटिन्यू, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि किस महीने के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं वो पास की है एंड किस साल के अंदर पास की है वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और फिर आप यहाँ पर इन जानकारी को सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी जानकारी सेव होकर के इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी एंड देन आप सेम तरीके से यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देंगे। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप है इसमें इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेना है। इंटरमीडिएट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम के अंदर की है। फिर सेम तरीके से आपको एजुकेशन लेवल में इंटरमीडिएट ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, स्टेट बतानी है, आपके बोर्ड को सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट बताने कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन बताना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है और यहाँ पर आपका टाइप ऑफ एजुकेशन बताना है। यानी कि सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है ऐसे ही आपको 12th की इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो 12th की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेम तरीके से ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर जो सिलेक्ट करना है वो आपको
कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर बताना है कंप्यूटर नॉलेज, और फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल में बताना है कि आपके पास इनमें से कौन से लेवल का सर्टिफिकेट है। तो चाहे अगर आपके पास किसी भी अन्य लेवल का सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पर CCC ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने CCC सिलेक्ट नहीं किया तो फिर आपके जो सामने वैकेंसी है वो नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ एजुकेशन आप बताएंगे कि क्या आपने किस मीडियम में किया है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट किया है। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे दिए गए, अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने ये किया है, एंड जो आपका अन्य बोर्ड है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोरस्पोंडेंस, फुल टाइम यानी कि रेगुलर, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे और टाइप ऑफ एजुकेशन में आपको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर ली है। एंड जैसे ही आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे तो आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने ये सर्टिफिकेट पास किया है, पूर्णांक आपके कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। एंड देन आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी जानकारी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर सेव करके रखी है। अब आप जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो आ जाएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा एक्विटेंस लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया था हिंदी, आप इस तरह से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपको बोलनी आती है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। स्पीक पर लिखनी आती है तो राइट के सामने टिक करेंगे, और सॉरी अगर लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। और अगर फ्लो के साथ में आता है यानी कि बिल्कुल आप बिना झिझके ये सब काम कर सकते हैं, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे। ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद में तो ये जानकारी सेव होकर के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है, वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे कि मुझे बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है, और फ्लो के साथ आती है तो फ्लो के ऊपर भी टिक करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो फिर ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्किल्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो स्किल्स का सेक्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई स्किल्स है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो जैसे कि आपसे पूछा है कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यस करता हूँ, फिर ऐड न्यू स्किल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको बताने कि किस फील्ड के अंदर आपकी जो स्किल है वो है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका फील्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछे कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपने ये जो आपके पास स्किल है वो आपने किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्टेटस देंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया फिर आप कर रहे हैं। जिसके अगर आपने कंप्लीट सेलेक्ट किया तो आपको बताना कि किस साल के अंदर पास की है, ग्रेड परसेंटेज कितनी है, और अगर आप परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स और उसमें से जो नंबर आए थे वो स्कोर के अंदर लिखने हैं। फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन अब आप यहाँ पर जो आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछे कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है 1, तो आपको फिर बताना कि प्रेजेंट लास्ट जॉब डिटेल, करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी आपके पास पोस्ट है जिस पर आपने काम किया है फिर किया था वो आप सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या था वो आप सेलेक्ट कर लिए, और फिर किस एरिया के अंदर थी वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे यहाँ पर बढ़ जाइए और प्रेफरेंस के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेफरेंस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको बताना कि आप किस फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया के अंदर गवर्नमेंट डिफेंस सेलेक्ट किया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उन सब के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉब विलिंगनेस, तो मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक किया कि मुझे सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट, हर तरह की जॉब चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ मैं पार्ट टाइम वर्क में भी इंटरेस्टेड हूँ। सैलरी की लिमिट क्या है, आप कितनी सैलरी से नीचे काम करना नहीं चाहते, जैसे कि 10,000 से नीचे, 10,000 से 20,000, तो जो भी आपकी लिमिट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी काम करना चाहते हैं अपनी तो आप यहाँ पर यस कर दें। और फिर डिजायर्ड लोकेशन, किस जगह पर आपकी
चाहते कि मैं जॉब पाऊँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, आपके लैंड के अंदर या फिर कंट्री के अंदर कहीं पर भी। तो मैंने इन योर कंट्री सेलेक्ट किया और अब आप यहाँ पर इस तरह से सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी जानकारी दी है। जो सेक्शन आपने नहीं दिया गया होगा उसके सामने का जो आपका क्रॉस का चिन्ह है वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अब सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल की जानकारी है वो आ जाएगी। अब अगर आप किसी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जैसे कि अप्लाई फॉर जॉब का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपने क्वालिफिकेशन एंड जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट पर एलिजिबल होंगे वो पोस्ट आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। और गाइज अगर आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में यहाँ पर HSC इंटरमीडिएट, अगर आप 12वीं लेवल की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 12वीं सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको हायर क्वालिफिकेशन की देखनी है तो आप यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर HSC इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने के बाद में मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया और सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ चुकी है आपकी वैकेंसी जो कि एक्टिव है, जिसमें कि आप देख सकते हैं वॉचमैन की वैकेंसी 12वीं पास, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, फिर यहाँ पर फर्रुखाबाद के लिए भी, और नीचे फिर आपका इटावा है, इटावा के बाद यहाँ पर औरिया है, औरिया के बाद यहाँ पर कन्नौज है। तो सभी वैकेंसी आपकी यहाँ पर दी गई है और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई का लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर इस पर अप्लाई करना है जो ये वॉचमैन की वैकेंसी है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिक्वायर्ड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट टू सबस्टेंशिएट योर क्लेम्स रिगार्डिंग। बेसिकली ये कि आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है और आपको बोला है कि आपके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट है अप्लाई करने के वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फेक अप्लाई कर दिया हो। अगर आपने यहाँ पर 12वीं पास पर अप्लाई किया है तो आपके पास 12वीं पास होनी भी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बोली है। अब आप यहाँ पर इसमें जो डैशबोर्ड है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ये जानने के लिए कि आपका अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आउटसोर्स में आवेदित विवरण देखें इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर जिस पर भी आपने अप्लाई किया वो देख सकते हैं। तो मैंने अभी जो यहाँ पर अप्लाई किया वो आप देख लीजिए किस डेट में किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग, नियोजक ये है और आवेदन दिनांक 27 मार्च 2024 और पोस्ट है वॉचमैन। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।